हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने स्टडी में व्यस्त होंगे, राइट। तो आज के वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के चैप्टर प्रायिकता का प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न संख्या 24 को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं और ये काफ़ी स्टूडेंटों का डिमांडिंग क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? जब किसी पासे को हम एक बार फेंकते हैं तो कितने कुल परिणामों की संख्या कितनी आती है? 6, जब एक बार फेंकते हैं। और जब किसी पासे को हम 2 बार फेंकेंगे तो 6 के पावर में 2 हो जाएगा, अर्थात टोटल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 के 36। उसी प्रकार बढ़ते जाएंगे, जितने आप नंबर बढ़ाते जाएंगे। यदि आपको 3 बार फेंकना है एक पासे को तो 6 के पावर कितना हो जाएगा? 3, अर्थात कि 216 हो जाएगा। इसी प्रकार जितने भी आप बार फेंकेंगे 6 के पावर में उतना डाल देंगे तो वही आपका टोटल परिणामों की संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमको एक पासे को 2 बार फेंकना है तो कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? 36। तो हमने ये सारे पॉसिबिलिटी बना दिया कि क्या 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 आ सकता है 2 बार फेंकने पर पासे के ऊपर। तो पहले पार्ट पे पूछा है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो अर्थात हमको वो रिजल्ट परिणाम लेना है जिसमें 5 न आया हो। तो 5 किस पर आया है उसको पहले ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अर्थात 11 ऐसे परिणाम हैं इन 36 में से जिसमें 5 आया है। तो यदि हम 36 में से इस 11 को हटा देंगे तो हमारे पास वो रिजल्ट अर्थात परिणाम बचेंगे जिसमें 5 न आया हो। तो पहले की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नीचे होता है कुल परिणामों की संख्या। तो कुल एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे हमारे पास? 36। तो नीचे हो जाएगा 36 और ऊपर होगा अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल हमारे पास कितना है? ऐसे परिणाम लेना है जिसमें 5 न आया हो। तो 5 आया है 6 परिणामों में, तो 6 36 में से 11 परिणाम ऐसे हैं इसमें 36 में से जिसमें 5 आया है। तो हमको 5 न आया हो वो वाला लेना है। तो 36 में से हम क्या करेंगे? 11 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो परिणाम बचेंगे जिसमें 5 न आया हो, क्योंकि हमें 5 न आया हो वही परिणाम लेना है, उसकी प्रायिकता बताना है। तो 36 में से 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा? ऊपर 25 हो जाएगा, नीचे 36। तो यही इसकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि 5 किसी भी बार न आया हो इसकी प्रायिकता बताना है, अर्थात कि ये हो गया हमारा अनुकूल परिणाम जिसमें 5 न आया हो। तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि किसमें 5 आया हो। तो इसमें आया है, इसमें आया है, इसमें आया है, इसमें इसमें इसमें, अर्थात इस पंक्ति में 5 पूरा है। तो कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, और इसमें 5 आए, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसको तो काउंट कर लिया इसमें, अर्थात कि 6 इधर है इस पंक्ति में और 5 इधर, 6 5 11 हो गया। तो यदि हम 36 में से 11 घटा देंगे तो हमारे पास ऐसे परिणाम बचेंगे जिसमें 5 न आया हो। तो वही हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब सेकेंड वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में बोला है कि 5 कम से कम एक बार आया हो, अर्थात 5 आया हो ऐसे परिणामों की प्रायिकता बताना है। तो 5 किस में आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 ऐसे परिणाम है जिसमें 5 एक बार या 2 बार आया है। तो कम से कम एक या अधिक से अधिक कितना भी बार, तो दो ही परिणाम इसमें आ सकता है एक साथ, क्योंकि 2 बार फेंका गया है। तो 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 11 अपान नीचे टोटल परिणामों की संख्या, तो 36 है। तो यही इसकी क्या हो जाएगी? प्रायिकता। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 5 कम से कम एक बार आया हो, अर्थात एक बार कम से कम तो आना ही चाहिए, या तो एक से अधिक बार अर्थात 2 बार भी आ जाएगा तो उसको भी काउंट करना है। तो एक बार तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस 10 ऐसे 36 में से
परिणाम है जिसमें से 5 कम से कम एक बार आया है, लेकिन ये वाला जो है ऐसा परिणाम है जिसमें 5 2 बार है, तो इसको भी लेना है क्योंकि कम से कम एक बार, अधिक से अधिक कितना भी बार ले सकते हैं। तो 10 एक कितना हो जाएगा, 11 अनुकूल परिणामों की संख्या और नीचे टोटल परिणामों की संख्या, तो 36 है। तो यही इसका हो जाएगा क्या, प्रायिकता। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यदि क्वेश्चन क्लियर हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।